जब देखो तब उल्टी बात, और कितना झूठ बोलते हैं, कहां से बोलते हैं। अरे ये किसान भाई बहन बैठे हैं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ये दिन में लाइट जल रही है। कांग्रेस के जमाने में रात में नहीं मिलती थी, रात में सबको मालूम है कांग्रेसियों के टाइम क्या हाल होता था। 1 लाख एकड़ सिंचाई का रकबा अब यहां होने वाला है। कांग्रेस ने 55 साल तक सरकार चलाई, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। 1956 में जो गेहूं 90, 95, 100 रुपए के आसपास था, वो 55 साल में केवल 400 रुपए भाव बढ़ के 450, 500, 400 का मिल रहा था। 55 साल में केवल 400 रुपए क्विंटल भाव बढ़े। मुझे गर्व है हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार में 2625 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। यह है सरकार और यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाए और सिंचाई का रकबा केवल 2 साल में, इनने 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर किया और हमने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा बढ़ा दिया। यह है किसानों के प्रति काम करने का तरीका। और 1000 से लाडली बहनाओं की यात्रा प्रारंभ हुई थी और हमने जब घोषणा की, ये सारे कांग्रेसी चिल्ला रहे थे ये झूठ है, देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, सरकार कंगाल है, ये चलेगा नहीं, केवल चुनाव की बात कर रहा है। अरे कांग्रेसियों, कान खोल के सुन लो और आंख फाड़ के देख लो, 52,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों को पहुंचा चुके। 52,000 करोड़ की आस 34 किस्त में, वो 2 साल बाद, 2 महीने बाद 3 साल पूरे हो जाएंगे और तुम्हारी छाती पे ऐसे ही सांप लौटता रहेगा और हमारी बहनों को हम रक्षाबंधन मनाते रहेंगे। राखी तो साल में 1 बार आती है, लेकिन बहनों के घर में हर महीने रक्षाबंधन मनाने का आनंद हमारी सरकार मनाती है। इस बात का मुझे खुशी और आनंद है। और बहन ने, ये किसान भाई भी बैठे हैं, 6000 माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, और 6000 हमारी सरकार। हर साल ये किसान भाई हाथ खड़े करो जिनको पैसे मिलते किसान सम्मान निधि के। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में किसानों को पहली बार किसान सम्मान निधि अगर मिली है तो भाजपा की सरकार में मिली है। दोनों हाथ जोड़ के आपको भी बधाई देता हूं, सभी भाई बहनों को। और कलेक्टर सुन लेना, कोई भी किसान अभी भी बचाओ, अगर योग्य है, किसान सम्मान निधि के लायक है, तो किसान सम्मान निधि का नाम उसका जरूर जोड़ना, यह हमारा कमिटमेंट है। चाहे किसान हो, लाडली बहना हो, हर वर्ग के कल्याण के लिए। और जहां मैं बात कर रहा हूं, ये तो कटनी का क्षेत्र है। परमात्मा की विशेष कृपा इस क्षेत्र में है। हर तरफ सोना उगलती धरती, सोने की फसल जैसा आपका आशीर्वाद। इसलिए हमने निर्णय किया है, चाहे जो करना पड़े, प्रत्येक गांव तक सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे, प्रत्येक गांव तक। और आगे बढ़ते हुए अब नया समय सीजन जब खेती का आएगा तो रात में नहीं, दिन में लाइट मिलेगी किसान को। दिन में जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सबको। रात में लाइट देते हैं, सांप आ जाता, बिच्छू काट लेता, कहीं कीचड़ में परेशानी आ जाती है, जाने अनजाने कितने कष्ट होते हैं। दिन में शान के साथ खेती करो और सूर्योदय के साथ अपना मेहनत का काम चालू और सूर्यास्त पहले घर आ जाओ। आप भी सुरक्षित, सरकार भी आपके साथ खड़ी है, ये हमारा संकल्प है। किसानों की जिंदगी में जितना अच्छा हो सकता है वो हम सब करने को तैयार है। अब तो किसान के बच्चे भी, सांदीपनी विद्यालय, क्या आनंद आता है, कितने भव्य भवन, जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने उस बच्चों के लिए। प्राइवेट स्कूल वाले भी शर्मा जाए, इतने बड़े बड़े भवन आपके यहाँ दे रहे हैं। आज यहाँ भी नमस्कार। प्रदेश के जितने भी किसान हैं सीएम किसान कल्याण योजना का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। प्रदेश में जितने भी किसान हैं वो इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। सीएम किसान कल्याण योजना की जो राशि आपके खाते में कब जाएगा, उसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट आया है। बता दें कि सीएम किसान कल्याण योजना की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे किसानों को 14 किस्त कब का जारी हो जाना चाहिए था। अब तक तो 15वीं किस्त भी किसानों को मिल जाना था, लेकिन जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अब किसानों के खाते में 14 और 15 किस्त एक साथ जारी करेंगे। ऐसा फ़िलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं।
हालांकि सरकार को लेकर इसको तो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन आपको जो इंतज़ार है वो आपको जल्द ही ख़त्म होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो जारी हो चुका है। अब बाकी है सीएम किसान कल्याण योजना की राशि का जारी होना बाकी है। तो जितने भी किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ रहा है कि अब बताया जा रहा है कि अब किसानों के खाते में जो राशि है वो जो है मार्च के अंतिम सप्ताह, यानी कि जो है बताया जा रहा है कि जो है इसी महीने मार्च में मिलेंगे। ऐसा अपडेट फ़िलहाल निकल के आ रहा है। तो जितने भी किसान हैं अपना डीबीटी लिंक, अपना ई-केवाईसी जिसका भी अब पूर्ण नहीं है वो अभी से करा लीजिए, क्योंकि खाते में राशि अब जाना है वही जल्द जाएगा। बाकी आप कृषि मंत्री को अंतिम तक सुनेगा। पूरी अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा साथियों। ऐतिहासिक दिन इस मायने में है कि प्रदेश के 49 लाख से ज्यादा किसानों को, 49,85,000 किसानों को 7,618 करोड़ रुपए की राशि आज सिंगल क्लिक से आपके खातों में भेजी गई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह प्रधानमंत्री फसल योजना के रूप में किसी भी देश के किसी भी प्रदेश में दी गई सबसे बड़ी बीमा की राशि है। आज तक इतनी बड़ी राशि कभी नहीं दी गई। मेरे किसान भाइयों, मैं आप सबको बधाई देता हूं और इतना और कहना चाहता हूं कि 7,618 करोड़ ये तो हमने अभी डाले हैं खाते में, लेकिन जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत की राशि के रूप में 2,876 करोड़ रुपए की राहत की राशि पहले डाली थी। अगर अब यह जोड़ ली जाए 7,618 करोड़ रुपया और 2,876 करोड़ रुपया, तो यह कुल मिला के होती है 10,494 करोड़ रुपया। 10,494 करोड़ रुपया यह फसल बीमा के रूप में और राहत की राशि के रूप में। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे, केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी